ये रिस्पांस M1 M2 पे भी देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एफिनिटी इनकी किसके प्रति होती है? जिस रिसेप्टर पे जाके ज्यादा जल्दी बाइंड हो जाते हैं, जिस ऑर्गन पे जल्दी रिस्पांस देते हैं। ठीक है, अब इसमें इनकी वो कैटेगरी नहीं है कि ये नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है ना, वो वाली कैटेगरी नहीं है, इसमें सारी ड्रग हैं। तो ये क्या करता है, M3 पे साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड या होमेट्रोपिन ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक, कहाँ पे? आंख की बीमारियों में, आंख पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा इनका काम क्या रहेगा, ये पहुंचे रिसेप्टर के पास, इनका कंसंट्रेशन बढ़ा, इन्होंने एसिटिलकोलिन को रिप्लेस किया, खुद बाइंड हुए, और जब आंख पे बाइंड होंगे तो कौन सा इफेक्ट देंगे? मिड्रियाटिक इफेक्ट, प्रोड्यूस मिड्रियाटिक इफेक्ट। एट्रोपिन रीचेस टू रिसेप्टर, ठीक, प्रेजेंट इन आई, जो भी दवा हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ड्रग रीचेस टू रिसेप्टर, रिप्लेसेस एसिटिलकोलिन। अगले स्टेप में क्या होगा? बाइंड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या करेगा? प्रोड्यूस मिड्रियाटिक इफेक्ट। यहां क्या देगा? मिड्रियासिस करेगा, मतलब पुतली को डायलेट कर देगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक, अब यहां पे अगर आओगे तो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। कहां तक? एसिटिलकोलिन को रिप्लेस करके बाइंड होने तक। जैसे रिप्लेस किया, बाइंड हुआ, यहां पे क्या दे रहा है? प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ, पेट में भी आंख है, ठीक है, स्मूथ मसल ऑफ GIT। लेकिन इससे क्या होगा कि यहां केवल स्मूथ मसल को रिलैक्स ही नहीं करेगा, और एक काम करेगा, सिक्रीशन भी क्या होगा है? पक्का बढ़ेगा घटेगा? पक्का बताओ। एसिटिलकोलिन क्या करता था? पलट के देखो, पलट के देखो जल्दी से। अब देखो वो एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं, खोल के देख नहीं पा रहे हैं। देखो, एक याद कर लो भैया तो बाकी सारे याद रहेंगे। सब याद करने के चक्कर में ना पड़ो, केवल एक याद करो बस। पलट के देख लो, लिखे नहीं हो? क्या करेगा भैया, तुम भी तो थे, भूल गया? वो देखो, अभी तुम्हारे पेट में आंख है, उसको ऑपरेट करके निकालना है, तुम तो वहीं रहो। ठीक है, डाइसाइक्लोमाइन क्या करता है? सिक्रीशन भी घटेगा, और है एसिटिलकोलिन क्या करता था? सारे सिक्रीशन क्या करता था? बढ़ जाते थे ना। तब ये क्या करेगा? इसके दो इफेक्ट आएंगे, पहला तो सिक्रीशन घटेगा, दूसरा रिलैक्सेशन होगा किसका? स्मूथ मसल का। ठीक है, अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक ये कर सकते हो कि जब बाइंड हुआ वो ड्रग उस पे, तो पहला आप ये लिख सकते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक। दूसरे स्टेप में लिख सकते हो, ठीक है, डिक्रीज गट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, या आप वहीं तीनों लिख लीजिए एक साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिलैक्स हो गई, गट मोटिलिटी घट गई, और सिक्रीशन घट गए। तीनों आप वहीं लिख सकते हैं या तीनों दो स्टेप में लिख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहां पे आएगा यूरिनरी, ये ज्यादातर किस में दिया जाता है? हाँ? जब स्पाज्म यूरिनरी सिस्टम में आ रहा हो, वहां क्या हो रहा है? स्पाज्म हो रहा हो, मतलब ऐंठन हो रही हो, मतलब वेसल्स क्या हो? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हो, तब दिया जाएगा वहां के लिए। सेम काम वहां भी करेगा, ठीक है। जब वहां पहुंचेगा तो वहां भी वही काम करेगा कि बाइंड होने तक तो ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? मसल्स को रिलैक्स कर देगा, वेसल्स डायलेट कर देगा ना, वेसल डायलेट कर देगा ना, पक्का है। और इसके बाद सिक्रीशन भी घटा देगा, है। अब यहां आ गए, ठीक, ब्रोंकस पे। तो ब्रोंकस में पहुंचेगा तो क्या करेगा? ब्रोंकस में भी वही काम करेगा कि ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कर देगा, ठीक है। और रिलैक्स कर देने के बाद के कारण क्या होता है कि जो चेस्ट टाइटनेस महसूस होता है, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस महसूस होता था, जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो सब क्या हो जाएगी? उससे आपको आराम मिल जाएगा। ये दवा इस्तेमाल की जाती है अस्थमा में।